राम राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले लगभग एक महीना से इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें हज़ारों लोग, निर्दोष लोग मारे गए हैं। 10,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी गाज़ा पट्टी में मारे जा चुके हैं। उसमें हमास के आतंकवादी भी मारे गए हैं, उनके ठिकाने नष्ट भी हुए हैं। और पूरी दुनिया अलग अलग दो खेमों में बंटी हुई है। कुछ आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, हमास का कुछ विरोध कर रहे हैं, जबकि हमास एक आतंकवादी संगठन है और पूरी दुनिया इसको जानती है। बहुत से देशों ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। और युद्ध की वजह भी यही है, एक आतंकवादी हमला जिस ढंग से इजराइल में किया गया है और उसमें निर्दोष लोगों को मारा गया। लगभग 1400 से ज़्यादा बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे गए और क्रूरता के साथ उनका कत्ल किया गया है। उसी के परिणाम स्वरूप इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें बहुत से निर्दोष लोग भी मारे गए हैं। अब तो ये पोजीशन भी आ गई कि वहाँ खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, पीने तक का पानी नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। वहाँ कुछ देशों ने मदद भेजी है, भारत ने भी मदद भेजी है। अब यहाँ भी विडंबना देखी कि वहाँ युद्ध चल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है और भारत का विपक्ष, जो ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हमास के आतंकवादी हमले का हम विरोध करते हैं, इस बात के लिए हम इजराइल के समर्थन में हैं, विपक्ष हमास के समर्थन में आगे खड़ा हो गया। जबकि देश की नीति के अनुसार देश ने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, आतंकवाद का विरोध किया है और हमास का विरोध किया है। और हमास एक आतंकवादी संगठन है, निर्दोषों की हत्याएं करता है वो। लेकिन हमारे देश का विपक्ष पूरी तरह से हमास के साथ खड़ा है और उसका कारण भी लोग समझ रहे हैं। अब ये इलेक्शन के चक्कर में वोट के लिए एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, अरब के जितने भी देश हैं फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण देने के लिए राजी नहीं है, खुश नहीं है। गाज़ा के नज़दीक जो मुस्लिम देश हैं वो शरण देने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी सीलें बंद कर रखी हैं। और लेकिन भारत का विपक्ष उसके समर्थन में खड़ा है। जॉर्डन में कुछ साल पहले लाखों फिलिस्तीनियों को शरण दी थी और वही लोग जॉर्डन के शाह के खिलाफ आंदोलन करके खड़े हो गए, मोर्चा डाल लिया उन्होंने। सीरिया का जब संकट आया तब भी किसी भी मुस्लिम देश ने उन लोगों को शरण नहीं दी। अब वो क्यों नहीं दी? जैसे पोलैंड था, बुल्गारिया था, आदि देशों ने ये कह के शरण नहीं दी कि ये लोग किसी को शांति से नहीं रहने देंगे और ना ही शांति से रहेंगे, यहाँ भी ये आतंकवाद करेंगे, इसलिए शरण नहीं दी उनको। और भारत तो आतंकवाद का भुक्तभोगी है। रोज़ बम ब्लास्ट होते थे कहीं ना कहीं देश में, किसी न किसी बड़े शहर में, रेलवे स्टेशन पे, बसों में, बस स्टैंड पे। मुंबई घटना आज तक भूलिया नहीं है देश। वो आतंकवादी घटना थी, 300 लोग मारे गए। लेकिन फिर भी आम जनता समझती है इस बात को, लेकिन देश का विपक्ष नहीं समझ रहा इस बात को कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। इसीलिए देश की जनता को ही समझना पड़ेगा कि विपक्ष आतंकवाद का समर्थन क्यों करता है और बार बार समर्थन कर रहा है। एक बार नहीं, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध किया इन लोगों ने। उसके लिए सवाल पूछे। जब भारत ने
पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका विरोधी थे ये लोग। आतंकवाद के समर्थन में खड़े थे ये लोग, अब भी खड़े हैं चंद वोटों के लिए, विशेष समुदाय के वोट लेने के लिए। 5 राज्यों में चुनाव है और 24 में लोकसभा चुनाव है। एक गद्दी प्राप्त करने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। भाई बनता ये है कि सरकार से नाखुश हैं, सरकार के किसी काम से नाखुश हैं तो उसका विरोध करो, आप आंदोलन करो, धरने प्रदर्शन करो, लेकिन देश के साथ तो रहो, आतंकवाद का विरोध तो करो। और ये मोदी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए, सनातन के खिलाफ हो गए, उसका विरोध करना शुरू कर दिया और आतंकवाद का समर्थन करना शुरू कर दिया, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, चीन का समर्थन में आ गए। ये कोई देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगा, खासकर विपक्ष से, कि देश के साथ खड़े हों, आतंकवाद का विरोध करें। सरकार का कोई काम से असंतुष्ट हैं, सही नहीं, उसका विरोध करो, आंदोलन करो और अपने पिछले कामों के हिसाब से जनता से वोट मांगो, न कि आतंकवाद से या किसी विशेष समुदाय के नाम से, तुष्टीकरण के नाम से नहीं। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की करे, दुनिया में देश का नाम हो, पूरी दुनिया भारत को सलाम करे, ये हर नागरिक का, हर पार्टी का, हर नेता का कर्तव्य होना चाहिए। उसकी सोच होनी चाहिए कि हमारा भारत देश पूरी दुनिया में छाए, एक विश्व गुरु बने। ये हमें सबके लिए खुशी की बात है। तो इसलिए आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इनकी जो सोच है, उस सोच को आप पढ़ें, इनकी हर कारगुजारी के ऊपर विचार करें और तब अच्छे और बुरे का फैसला करें। तभी देश के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा होगा, भारत महान बनेगा, विश्व गुरु बनेगा और देश और दुनिया में भारत का नाम होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।